Hello students, welcome back again to the Maths Express YouTube channel. Guys, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12th का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसके अंदर हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं. ठीक है, मैं आज आपको इस सेशन के अंदर 2x2 का एक क्वेश्चन करवाऊंगा. एक क्वेश्चन में आपको 3x3 का करवाऊंगा. इन्वर्स निकालना हम लोग सीखेंगे यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एंड इन जस्ट 4 स्टेप्स. यस, 4 से ज़्यादा स्टेप हम लेंगे ही नहीं, हम 5वां स्टेप यूज़ करेंगे ही नहीं. इवन 2x2 हम लोग 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे और 3x3 का हम हर क्वेश्चन इन्वर्स निकालने का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इन जस्ट 4 स्टेप्स. ओके देन स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को. बाकी बातें हम लोग एंड में करेंगे. ओके तो चलो, सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास बच्चों आ रहा है. एक 2x2 की मेरे पास मैट्रिक्स है 3, 10, 2, 7. कह रहे हैं फाइंड ए इनवर्स. देखो, अगर आप लोगों ने डिटर्मिनेंट्स चैप्टर पढ़ रखा है तो आप लोगों को पता है वहाँ पे इनवर्स निकालने का एक और मेथड होता है एडजॉइंट मेथड. सेम इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड से भी हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं. आंसर तो सेम आते हैं, बट हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सीखने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखो करते कैसे हैं, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, लर्निंग मेंटेलिटी के साथ बैठना. मतलब बुक जो नोटबुक है, कॉपी है आपके पास, पेन सब लेके बैठना. अच्छे से सेशन को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना. एंड मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि आपको इसके अंदर कोई डाउट रहेगा ही नहीं. दिस इज़ फॉर श्योर. बट आपको सिंसियरली सेशन को अटेंड करना है. ओके चलो बच्चों, आओ सॉल्यूशन. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिस इज ए मैट्रिक्स ना, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ए इक्वल टू आई ए. आइए बच्चों, आइए, ठीक है, जैसे किसी को बुलाते हैं ए इक्वल टू आई ए. ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे जो हमको क्वेश्चन गिवन है 3, 10, 2, 7. लिख सकते हैं बच्चों ए इक्वल टू आई ए. आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. इसका ऑर्डर क्या है 2x2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग 2x2 की ही लेंगे, जो कि होती है 1, 0, 0, 1. ठीक है, और ये जो a है ये एज इट इज यहाँ पे साथ साथ चलता जाएगा. नाउ हम लोगों ने करना क्या है, मैं किसी तरीके से इसके ऊपर मैनिपुलेशंस करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूप दे दूंगा, और जो मैनिपुलेशंस बच्चों मैं यहाँ पे करूँगा वही सेम मैनिपुलेशंस मैं यहाँ पे करूँगा. तो एक ये मैट्रिक्स तो ए है ही मेरे पास. अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी होगी, वो ऑटोमेटिकली ए इनवर्स बन चुकी होगी. क्यों? क्योंकि ए को मैं अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मेरे को आई देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो ए इनवर्स होगा. गेटिंग माई पॉइंट? ये फंडा है कि ए इंटू ए इनवर्स करो या ए इनवर्स इंटू ए करो. अगर इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से आप इंटू करते हो, मतलब इन्वर्स मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो जिसकी वो इन्वर्स है, तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा आई मैट्रिक्स मिलता है. तो मेरा एम क्या है, मैनिपुलेट करके इसको आई बनाया, आई बना तो यहाँ पे वही मैनिपुलेशन करूँगा और ये मेरा ऑटोमेटिकली ए इन्वर्स बन जाएगा. क्लियर है? दिस इज़ बेसिक फंडामेंटल. तो आइए स्टार्ट करते हैं. अब देखो करना कैसे है, तीसरे स्टेप में हमारे को आंसर चाहिए, तो उसके लिए बच्चों मेरा एक फिक्स पैटर्न जो मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करते रहना, तभी 3 स्टेप में आंसर आएगा. वरना कंफ्यूज हो जाओगे, घूमते रहोगे, आंसर कभी आएगा नहीं. ठीक है, या वो बहुत लंबा हो जाएगा. तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखना. सी, सबसे पहले हम लोग ना इस डायगोनल वाली जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, इनकी हम लोगों को ना हेल्प लेनी होती है. इनकी हम लोग हेल्प लेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे, बट स्टेप बाय स्टेप. देखो सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो मैं इस कॉलम को देखूंगा. इस कॉलम के अंदर ये जो 2 है मेरे को इसको 0 बनाना है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट 3. इस 3 की हेल्प से बच्चों 2 को मैं 0 बनाऊंगा एंड दिस हैज़ टू बी माई फर्स्ट स्टेप. तो चलो स्टार्ट करते हैं. अब देखो हेल्प से कैसे बनाना है, क्या मैं कीवर्ड आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे समझना. देखो दिस इज रो 2, सेकेंड रो है, रो 2 टेंड्स टू. इसके अंदर 3 इंटू करूँगा, उसके अंदर 2 इंटू करूँगा और माइनस कर दूंगा, ये 0 बन जाएगा. नहीं आया सर,
दोबारा सुनो, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो इसको भी 6 बनाना है, उसको भी 6 बनाना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये 0 बन जाएगा। अच्छा कैसे लिख के दिखाते हैं, देखो R2 R2 टेंड्स टू, इस वाले को 3 टाइम्स करा तो ये 6 बनेगा, 3R2 माइनस उस वाले को डबल करना है 2R3 सॉरी 2R1। देखो 3 टाइम्स दिस एलिमेंट माइनस 2 टाइम्स दिस एलिमेंट, तो मेरा ये जो एलिमेंट है वो 0 बन जाएगा एंड दैट वाज माय एम कि मैं उसको 0 बनाऊं। ठीक है ओके सर, तो आओ इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैंने आप लोगों को बच्चों बताया है कि जो मैनिपुलेशन मैं यहाँ लगाऊंगा वही मैनिपुलेशन मुझे यहाँ लगानी है। तो सेम किसके ऊपर आपने आइट्रेशन लगाई है, आइट्रेशन, यस इसको आइट्रेशन कहते हैं। किसके ऊपर आपने आइट्रेशन लगाई है बच्चों, सर R2 पे। तो R1 पे कुछ नहीं करना ना, नहीं सर, तो इसको एज इट इज लिखो 3 10 1 0। इससे क्या होगा, एक तो गलतियां हम नहीं करेंगे, सिली मिस्टेक कर देते हैं कई बार, और दूसरी बात अब हमको ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया कि यस मेरी एक रो तो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पे आते हैं। R2 टेंड्स टू 3 गुना R2 माइनस 2 गुना R1, 3 गुना R2 माइनस 2 गुना R1 0, 3 गुना R2 बच्चों कितना हो जाएगा 7 3 21 माइनस 2 गुना R1, 2 गुना मतलब 10 इंटू 2 20, तो 20 में से 21 गया 1। ऐसे हम रफ में करके देख लेंगे, हीरो नहीं बनेंगे मन में करने के लिए, कहीं सिली मिस्टेक हो जाती है उस वजह से। ठीक है तो 3 टाइम्स दिस माइनस 2 टाइम्स दिस 1। नाउ इधर भी ऐसी 3 टाइम्स दिस माइनस 2 टाइम्स करूंगा तो बच्चों -2, और इसमें यही करूंगा सेम तो 3। क्लियर हो गया, 3 टाइम्स दिस माइनस 2 टाइम्स दिस, रो 2 रो 1। ओके डन। अब बच्चों ध्यान से देखो मेरा ये एलिमेंट 0 बन गया। नाउ अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बताया, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प लो। ठीक है नॉन डायगोनल को 0 बनाओ। अब नॉन डायगोनल कौन सा आ रहा है, इस पर्टिकुलर कॉलम में आ जाओ, दिस 10। अब इसको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, विद द हेल्प ऑफ डायगोनल एलिमेंट। हेल्प हमेशा डायगोनल एलिमेंट की ही आप लोगे। तो अब क्या होगा, इस पे ऑपरेशन लगाना है, R1 इटरेशन इस पे लग रही है, R1 टेंड्स टू, बच्चों इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 10 और 1 का 10, मतलब ये तो ऑलरेडी 10 बना हुआ है, इसको 10 गुना कर दो और माइनस कर दो, मतलब R1 टेंड्स टू R1 में से माइनस कर दो 10 गुना R2। ठीक है सर। अब देखो बच्चों ये R2 पे कोई आइट्रेशन नहीं है तो लिख दिया जाएगा एज इट इज। क्लियर हो गया, यस सर। R1 माइनस 10 टाइम्स R2 दिस माइनस 10 गुना ये, तो 3 ही रहेगा क्योंकि 10 टाइम्स 0 इज 0। 10 माइनस 10 टाइम्स 0 सॉरी 10 माइनस 10 टाइम्स 1, 10 माइनस 10 कम्स आउट टू बी 0। मेरा एम यही था। अब इधर R1 1 माइनस 10 इंटू माइनस 2 माइनस 20 ना बच्चों, तो ये सॉल्व होकर के 21 बनेगा, और ये माइनस का 30 बनेगा। क्यों, क्योंकि 0 माइनस 10 इंटू 3 तो माइनस 30। डन हो गया। तो देखो ये मेरे पास पर्टिकुलर मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन था। फर्स्ट स्टेप पे मैंने ये किया, इसको 0 बनाया, सेकंड स्टेप में इधर 0 बना, और अब आखिरी मेरा थर्ड स्टेप। मैंने आपको क्या बोला, थर्ड स्टेप पे हम लोग अपना आंसर लेके आएंगे 2x2 का। मज़ा तो 3x3 में है, क्योंकि ये 2x2 तो ईजी है, ये हो जाते हैं। 3x3 में ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ा आता है। देखो बच्चों अब मेरे पास ये सिनेरियो आ गया। हाँ जी सर। अब आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। हाँ सर ये 3 है यहाँ पे, तो मैं क्या कहूँगा कि पूरे को 3 से डिवाइड कर दो। ये तो 1 बना हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1, बट यहाँ पे तो 3 है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज डिवाइड दिस पर्टिकुलर रो बाय 3। सो R1 टेंड्स टू 1/3 R1, 1/3 या फिर R1/3 कह दो। ठीक है, आपने 3 से डिवाइड करना है। सो ये बन गया। R2 पे कोई छेड़ाखानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, वो ऑलरेडी ए प्यार से बना हुआ है, तो इसको R2 पहले लिख लिया जाए। ठीक है, अब R1 टेंड्स टू 1/3 R1, तो 3 से डिवाइड कर दो। ये 1 0/3 0, 21/3 7, माइनस 30/3 -10। तो ये देखो ये I है, ये A है, किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा कि ये I आ गया सर A इनवर्स से। देयरफॉर एट द एंड बच्चों A इनवर्स इक्वल टू 7 -10 -2 3। दिस इज A इनवर्स। क्लियर हुआ, इजी था। फटाफट से आराम से बच्चों इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके या फिर
रिवाइंड करके आप लोग देख लेना, 3 ही स्टेप हम लोगों ने लिए हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 4 है, ज़्यादा है, नहीं। ये तो पहला क्वेश्चन उतारा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में इसको 0, दूसरे स्टेप में इधर वाले एलिमेंट को 0, और तीसरे स्टेप में 1 1 बना देना है आपको। दैट्स इट। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब फटाफट से इसको आप लोग पॉज करके नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर चलूंगा। चलिए, नेक्स्ट मेरे पास एक वैरायटी 3x3 की। अच्छा, 2x2 में सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं, और एक छोटा सा ट्विस्ट आता है इन क्वेश्चंस के अंदर, वो मैं आपको एंड में कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं एंड में बताऊंगा कि अगर वो वैसा सिचुएशन आता है तो हाउ यू हैव टू डील विद दैट, कैसे आपको उससे डील करना होगा। तो बच्चों आओ स्टार्ट करें। मेरे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे, इसके अंदर ना मैं आप लोगों के 4 स्टेप्स लूँगा। इधर मैं 4 स्टेप्स आप लोगों के लूँगा, वहाँ पे 3 स्टेप में आंसर आ गया था, इधर 4 स्टेप। चौथे स्टेप से ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेगा ही नहीं, ठीक है? 4th स्टेप विल बी योर आंसर 100%। आओ जरा देखिए कैसे। कई बार बच्चे क्या होते हैं 10-10, 12-12 स्टेप कर लेते हैं, आंसर उनका फिर भी नहीं आता, और बाद में सोचते हैं कि यार ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो बड़ा ही टेढ़ा है। अब कई सोचेंगे कि इन्वर्स ही तो निकालना है, एडजॉइंट से निकाल देंगे, बट एग्जाम में उन्होंने मेंशन कर देना है आप लोगों के लिए कि एलिमेंट्री से ही करो, फिर एडजॉइंट से करोगे काट के 0 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसीलिए हमको एलिमेंट्री सीखना है, और ये प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बनोगे। अब आपके पास ये टेक्निक आ चुकी है कि कैसे 4 स्टेप में आंसर निकालना है, मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। तो फिर वो कन्फ्यूज़न क्रिएट ही मत करना कि 10-10, 12-12 स्टेप लेके जाना। 10 स्टेप से बजाय हम लोग 4th स्टेप में अपना आंसर निकालेंगे, सी। बच्चों सबसे पहले तो वेलकम करो, A इक्वल टू IA, IA डन। ठीक है सर, इस A को रिप्लेस करो अपनी पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स से, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। A हो गया मेरा इक्वल टू। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पे 3x3 की आएगी, क्योंकि मैट्रिक्स मेरे पास 3x3 की दी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई इनटू A, इसको एज इट इज A लिखेंगे, ऐसे का ऐसे। बिल्कुल ठीक है सर। अब बच्चों देखो ज़रा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो क्वेश्चन लिखा मैंने आपके सामने, क्वेश्चन एक बार चेक कर लें, क्रॉस चेक। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ओके डन। नाउ बच्चों ध्यान से, फर्स्ट मेरे को जो मैंने आपको 2x2 में बताया बिल्कुल वैसे ही, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनकी हेल्प लेके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बनाना है। अब सबसे पहले मैंने वहाँ पे इस कॉलम 1 को पकड़ा था, इधर भी आप कॉलम 1 को पकड़ोगे। इसको कहते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जो आप आइट्रेशंस लगा रहे हो वो रो में लगा रहे हो, है ना, तो इसलिए कहते हैं इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन है। नाउ इस पर्टिकुलर के 2 एलिमेंट को मैं 0 बनाने वाला हूँ। अब लकीली ये एलिमेंट ऑलरेडी 0 बना हुआ है, तो बच्चों मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। अब मेरा एम क्या है, 0 बनाना। वो पहले से ही 0 बना मिल गया मेरे को, तो मैं क्यों उसके साथ छेड़ाखानी करूं। अच्छा है वो 0 बना हुआ है, ग्रेट है। अब इस 5 को 0 बनाना है बच्चों, 5 को 0 बनाना है, बट सर किसकी हेल्प से, इस डायगोनल एलिमेंट 2 की हेल्प से। तो अब आप लोगों के माइंड में धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है कि अच्छा ये तो गेम ऐसे चल रही है। तो बच्चों देखो, ऑपरेशन लगेगा R2 पे, एंड R2 टेंड्स टू, अब देखो 5 और 2 का एलसीएम 10, इसको भी 10 बनाओ, उसको भी 10 बनाओ और माइनस कर दो। तो मतलब 2 टाइम्स R2, 2 गुना इसको किया, और माइनस कर दूंगा 5 गुना R1 करके। ओके सर, क्लियर है। अब आओ ये बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है इसके अंदर, फोकस कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरत है। हल्की सी छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन को ले जाती है। देखो बच्चों, ऑपरेशन किस पे लगा रहे हो आप, किस पे लगा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ R2 पे। तो R1 एज इट इज लिख दो, R3 भी एज इट इज लिख दो। एक तो गलती होने के चांसेस खत्म हो गए और कॉन्फिडेंस आ गया। यस, इतना तो मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2R2 - 5R1, डबल ऑफ दिस -5 टाइम्स दिस 0, डबल ऑफ दिस -5 टाइम्स दिस 2, डबल ऑफ दिस -5 टाइम दिस +5। देख रहे हो बच्चों, -5 इंटू -1, तो माइनस ऑफ -5 विच इज +5। ठीक है, डन। इधर भी लगाएंगे 2R2, डबल ऑफ दिस -5 टाइम दिस, डबल ऑफ दिस -5 टाइम दिस, डबल ऑफ दिस -5 टाइम दिस विल रिमेन 0।
देख रहे हो आइडेंटिटी है, इसमें मैनिपुलेशंस आने स्टार्ट हो गए। ये मेरा धीरे धीरे आई की तरफ जा रहा है, ये धीरे धीरे मेरा ए इनवर्स की तरफ जा रहा है। ठीक है सर। अब बच्चों देखो ये दोनों ऑलरेडी जीरो बन गए हैं ना, आपका टारगेट क्या है, ये डायगोनल आपके जो हैं इनको छोड़ के इस वाले की डन हो गई है, अब इस वाले की बारी है। ये ऑलरेडी लकीली बच्चों हम लकी हैं, फिर से जीरो, अब इसको जीरो बनाना है सिर्फ, है ना, अब इसको सिर्फ जीरो बनाना है। सर अगर दोनों नॉन जीरो होते तो दोनों पे आइट्रेशन लगाते, यस, फिर दोनों पे आइट्रेशन लगाते, रो 1 पे अलग आइट्रेशन चल रही होती, रो 3 पे अलग आइट्रेशन चल रही होती, और दोनों को एक ही स्टेप में आप मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए अब तुम थोड़ा सा अगर समझ पा रहे हो बच्चों, तो देखो इन दोनों को जीरो बनाया, फिर इन दोनों को जीरो बनाया, एंड में इन दोनों को जीरो बनाऊंगा, 3 स्टेप हो गए, और चौथे स्टेप में इन तीनों को 1 बना दूंगा डिवाइड करके। यस सर, ओके। चलो बच्चों आगे देखें, आगे क्या करना है इसके अंदर। अब मेरे पास R3 पे ऑपरेशन लगाना है, डबल करके इसको माइनस कर देना है रो 2, क्योंकि हेल्प किसकी लेनी है, हमेशा डायगोनल एलिमेंट की, तो डबल ऑफ R3 माइनस R2। नाउ लिखेंगे बच्चों, R3 पे ऑपरेशन लगाना है तो बाकी R1 लिख लो एज इट इज, R2 लिख लो एज इट इज। अच्छा, इसमें आपको एक खासियत और मैं बताता हूँ कि जो आपने ऑलरेडी जीरो बना दिए ना, वो वापस कभी अब नॉन जीरो बनेंगे ही नहीं। ये जो मेथड मैं आपको करा रहा हूँ 4 स्टेप के अंदर आंसर, ये जो आपने ऑलरेडी जीरो बना लिए हैं, कैसे भी आप क्वेश्चन आ जाए, किस तरह भी इसके अंदर वेरिएंट आ जाए, ये वापस कभी नॉन जीरो नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने एक बार इनको सेट जीरो बना लिया। बट अगर ये पैटर्न नहीं पता और जीरो बनाना शुरू करते 10-12 स्टेप, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है यार अभी इसको जीरो बनाया था, ये फिर नॉन जीरो बन गया, फिर उसको जीरो बना, फिर दूसरा नॉन जीरो बन रहा है, और हम परेशान हो रहे हैं, हमारा आंसर ही नहीं आ रहा। तो तरीका ये है कि पहले इन दोनों को जीरो, फिर इन दोनों को, एंड में इन दोनों को डिवाइड में करके सबको कट कुटा के 1-1-1। चलो बच्चों आओ, 2R3 माइनस R2, 2R3 माइनस R2, देखो कोई चेंज नहीं आया ना, 0-0, 2R3 माइनस R2 0, 2R3 माइनस R2 बच्चों 1 होगा ये, 2R3 मतलब डबल ऑफ दिस 6 माइनस 5 विच इज 1, 2R3 माइनस R2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2R3 माइनस R2 ये माइनस हो जाएगा, 2R3 माइनस R2 ये 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। ये दोनों 0-0, ये दोनों 0-0। नाउ बच्चों अब बारी किसकी है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़ के अब इन दोनों एलिमेंट्स की बारी है। तो किसकी हेल्प से सर, इस 1 की हेल्प से। अब बच्चों देखो यहाँ पे दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं, सो मेरे को दोनों से डीलिंग करनी है, दोनों को जीरो बनाना है अल्टीमेटली, है ना। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मेरे को R1 पे ऑपरेशन लगाना है। क्या ऑपरेशन लगाना है बच्चों, इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से। जस्ट ऐड कर दूँ, -1 और +1 हो जाएगा 0। तो इसमें ऐड करेंगे R1 प्लस क्या करना है R3, एंड R2 पे ऑपरेशन क्या लगाओगे बच्चों, R2 टेंड्स टू R2 माइनस करना है 5 टाइम्स, अब R3 कर देना है। R2 पे, R1 पे देखो अलग आइट्रेशन लगी है, R2 पे अलग आइट्रेशन लगी है। द एम इज टू मेक बोथ ऑफ देम 0। R1 में जस्ट ऐड, अच्छा इसमें माइनस नहीं, हाँ इसमें माइनस करेंगे, R1 प्लस R3 ये 0, और ये 5 ऑलरेडी है, इसको 5 बना के माइनस कर दे। देखो R2 एज इट इज माइनस कर दिया 5 गुना R3। डन। आओ फिर आगे, ये आप लोगों का तीसरा स्टेप है बच्चों। अब R1 और R2 पे ऑपरेशन लग रहा है, तो R3 एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है सर। देखो बच्चों, R1 प्लस R3 2 प्लस 0 2, R1 प्लस R3 0 प्लस 0 0। देखो ऑटोमेटिकली ये 0 बनते जाएंगे, वापस नॉन जीरो नहीं बनेंगे, ये खासियत है। R1 प्लस R3 ये 0 बन गया, जो एम हमारा था। दिस प्लस दिस 6, दिस प्लस दिस -2, दिस प्लस दिस 2। अब R2 पे ऑपरेशन क्या है, R2 माइनस 5R3, R2 माइनस 5R3 0, R2 माइनस 5R3 2, R2 माइनस 5R3 बच्चों अब ये 0 बन गया। R2 माइनस 5R3 मतलब 5 5 25, तो बच्चों ये माइनस का 30 बन रहा है। ठीक है, ओके सर।
उसके बाद R2 -5 R3, देखो R2 -5 टू द 10, ये माइनस का 10 है, तो ऐड करेंगे तो 12 और R2 -5, तो ये -5 टू द 10 -10। क्लियर हो गया ये बच्चों मेरा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप आप लोग जानते हो, देख रहे हो ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, 3 स्टेप लगे, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, इन दोनों को, 3 स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप क्या है, इसको 1, इसको 1 और इसको 1 बनाना है। ये लकीली ऑलरेडी 1 बना हुआ है, इन दोनों के अंदर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन क्या लगा एंड में, R1 टेंड्स टू 1/2 R1 एंड R2 टेंड्स टू 1/2 R2। ठीक है, क्लियर हो गया। R1 टेंड्स टू दिस, R2 टेंड्स टू दिस। नाउ बच्चों डिवाइड बाय 2 करेंगे रो 1 को, तो 1 0 0 3 -1 1। R2 को भी डिवाइड बाय 2 ही करना है, हाँ जी सर, 0 1 0 -15 6 -5। और R3 सर इसको एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, दैट वाज माय क्वेश्चन। देखो ये नॉर्मल सी मैट्रिक्स थी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। ये मैट्रिक्स देखो बनते बनते आइडेंटिटी बना दी मैंने, और वो जो आइडेंटिटी थी ये बनते बनते इनवर्स बन गई मेरी। देखो ना, ए को किससे मल्टीप्लाई करो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, सर ए इनवर्स से। देयरफॉर जो ए इनवर्स है, जो ए इनवर्स है वो क्या है, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। क्लियर हुआ अच्छे से, पक्का? तो बच्चों ये लो, ये 3×3 मैंने आपको बता दिया, ये 3×3 पहला स्टेप ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथे में आंसर बैठा है आपका। सो दिस इज द टेक्निक, दिस इज द पैटर्न। अब यू नीड टू फॉलो दिस। आप अगर फॉलो नहीं करोगे बच्चों तो फिर 10-10 स्टेप में भटकते रहो यार, क्योंकि उसका तो फिर ऑल्टरनेटिव है नहीं। बट अगर आप इस डायरेक्शन से चलोगे तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका आएगा 4th स्टेप के अंदर आंसर। अब मैंने आपको बताया था कि एक मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे एक स्टेप फंस सकता है। कभी कभी क्वेश्चंस में बताता हूँ कैसे आते हैं, देखना ज़रा। कभी ट्विस्ट कर देते हैं वो, जैसे ये क्वेश्चन है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों, ध्यान दो, नया क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, ये नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये नया क्वेश्चन बना दिया मैंने, समझना बच्चों। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया तो फिर आप क्या करोगे? अब बच्चे कह रहे हैं क्या हो गया सर, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, a इक्वल टू आई ए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब इन दोनों को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस, इज इट पॉसिबल? नो सर। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या हो गया सर, मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, 10 10 10 0 0, ऐसे नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करते, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, हाँ किसी पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ ट्वाइस थ्राइस, ये सब 5 टाइम्स कर रहा हूँ, ऐसे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है सर, फिर कैसे करेंगे यार, ये तो हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर को स्वैप कर दो, इन दोनों रोज को स्वैप कर दो, यहाँ से 0 हटाना है बच्चों, ये मेरा एम है। कभी भी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। सर ये भी ऐसे हटाना पड़ेगा, सर ये भी ऐसे हटाना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड है, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। अब जैसे हो सकता है पहले आप क्या करोगे बच्चों, जब मैं, अच्छा स्वैप करते हैं, पहले मैं आपको स्वैप करता हूँ, R1 ऐसे स्वैप हुआ R2 से, तो ये सिचुएशन क्या बन गई अब, 2 0 -1 ऊपर, 0 1 3 नीचे, और 5 1 0 को तो मैंने डिस्टर्ब किया ही नहीं, और जो आइट्रेशन वहाँ लगेगी बच्चों वही आइट्रेशन यहाँ लगेगी ना। ये क्या बन जाएगा, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अरे हाँ सर ये तो आइडेंटिटी नहीं रही, तो भाई ये भी तो चेंज की ना आपने, ये भी तो आपका क्वेश्चन नहीं रहा, तो इसको चेंज किया, उसको भी चेंज किया। ठीक है, अब उसके बाद आपकी गेम सेट है कि ये आप 0 बनाओ, अगली बार में इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना, और ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर इनको चेंज करना, रोज को स्वैप करना, इसको नहीं छेड़ना, है ना। मतलब
ऐसे चीज़ें करते करते आप लोग स्वैपिंग, ज़्यादा केस में मैक्स टू मैक्स क्या आ सकता है कि स्टार्टिंग एलिमेंट 0 तो आप उसको स्वैप कर लेना। क्लियर है? ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर नहीं था तो मेरा ये तो क्लियर कट हो गया। डन 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 बच्चों। तो यहाँ पर आकर के आप लोगों ने 4 स्टेप के अंदर 3x3 और 2x2 आपने 3 स्टेप के अंदर निकालना सीख लिया। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए तब ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इसके क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लोगे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लेना, एंड अगर आप लोग ये पूरा चैप्टर करना चाहते हो बच्चों, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक कराया, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है बट डायरेक्शन सही होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, पर्टिकुलर हमारा एक कोर्स बना रखा है हम लोगों ने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। उसके अंदर आपको मेंटोर अलॉट हो जाएगा, आपके डाउट सेशंस लेंगे, आप लोगों को पर्टिकुलर एक डायरेक्शन दी जाएगी हाउ टू प्रोसीड, पर्टिकुलर टेस्ट आपके चलते रहेंगे, उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव वगैरह के टेस्ट भी होते रहेंगे, और एक वो प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर आपकी फुल फ्लेज तैयारी हो जाएगी। दिस इज़ द एम कि आप लोग इस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करो। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बट ये एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने आपको कराया। इन फ्यूचर हम लोग अपलोड करते रहेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों के लिए, जैसे सैम्पल पेपर्स इन फ्यूचर आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो वो मैं डिस्कस करता रहूँगा आपके साथ। बट अगर आप फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हो, वो कोर्स आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम तक रहेगा, जब तक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो इसीलिए फुल सपोर्ट रहता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बच्चों चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा, आप परचेज़ करके एनरोल कर सकते हो। और भी अलग अलग चैप्टर्स के मॉड्यूल्स बने हुए हैं, उसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हो। तो दिस इज़ द सिनेरियो एंड दैट्स इट बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कर लेना, और वीडियो ऑब्वियसली लेक्चर तो आपको अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। इन फ्यूचर ऐसी सेशन आप लोगों के लिए आता रहूँगा। टिल देन अपना ख्याल रखें बच्चों। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।